हेलो स्टूडेंट्स। तो तैयारी चल रही है हमारी +2 के लिए एमसीक्यूज़ की। एक बात और कहनी चाहता हूँ मैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं, जैसे ये एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ऐसे क्वेश्चंस को देख के पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन पहले तो पढ़ेंगे कितने टाइम में, फिर उसको सॉल्व कितने टाइम में करेंगे। एक बात अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए कि ये जो पेपर्स हैं, बोर्ड को भी ये बात पता है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 2 मिनट्स हैं बच्चे के पास। तो क्वेश्चन वैसे ही डाले जाएंगे जो आप 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे ऑथर्स ने जो बुक्स पब्लिश की हैं प्रैक्टिस के लिए, उसमें कुछ इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं जो सॉल्व तो हो जाते हैं लेकिन टाइम लेते हैं, और बच्चे उनको देख देख के पैनिक कर रहे हैं कि पता नहीं अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो हम कैसे उनको सॉल्व कर पाएंगे इन द गिवन टाइम। ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी वहां पे। जो भी क्वेश्चन सेट किए जाएंगे बोर्ड की ओर से, इस बात को ध्यान में रख के किए जाएंगे कि वो 2 मिनट में सॉल्व होने वाले हों। हाँ, अगर आप अननेसेसरीली उन क्वेश्चंस को भी देख के पैनिक कर जाते हो और फिर उस पर बहुत ज़्यादा टाइम बिता लेते हो तो फिर वो आपकी गलती है। तो इन क्वेश्चंस को देख के इतना ज़्यादा डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है हमारे सामने, एक केस स्टडी की फॉर्म में है। तो अगर हम इसको पढ़ के देखते हैं तो आपको लगेगा कि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो ऐसे ही कहानी बना के लिख रखा है। जैसे ये देखिए, लिखा हुआ है ब्राइट स्टार लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई एंड मेडिकल इक्विपमेंट। इस बात का मतलब ही नहीं है कोई हमारे सॉल्यूशन के साथ। हमें बस सीधा सा अगर वो बता देता कि ये कंपनी है, इसने इतना जो शेयर्स वगैरह इशू किए हैं, वो काम की बात बताता तो ठीक। लेकिन ये सिर्फ एक स्टोरी बताई गई है। कंसिडरिंग प्रोस्पेक्टस ऑफ हाई ग्रोथ, इस कंपनी को लगता था कि हम ग्रो कर सकते हैं इन दिस सेगमेंट, इस कारोबार में। तो द कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू एक्सपेंड, कंपनी ने अपने कारोबार को बड़ा करने का सोचा। यहां तक आपने देखा कि कोई भी ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू आई जिसकी हमारे क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी? कुछ जरूरत नहीं पड़ने वाली। एंड फॉर दिस पर्पस एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50 करोड़ इज रिक्वायर्ड। यहां आके हमारे काम की कुछ बात आई है कि 50 करोड़ रुपया उन्हें लगा कि अब और चाहिए। डायरेक्टर्स हैव डिसाइडेड, डायरेक्टर्स ने फैसला किया, अब हर लाइन पढ़ने वाली है। डायरेक्टर्स ने फैसला किया कि जितनी ये अमाउंट हमें चाहिए 50 करोड़ रुपीस, उसका 20% तो हम कहां से ले आते हैं? दिस रिक्वायरमेंट वुड बी फाइनेंस्ड बाय रेजिंग लॉन्ग टर्म डेट्स, वो तो लोन उठा लेते हैं, ठीक है। एंड बैलेंस्ड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, और जो बाकी का बचेगा उतने के लिए हम इक्विटी शेयर इशू करके वहां से पैसा इकट्ठा करेंगे। तो पहली बात तो हम फटाफट से ये कर लें कि 50 लाख रुपीस इकट्ठे करने हैं कंपनी ने, ठीक है। 50 लाख, 1 2 3 4 5 6 7, अब हो गए 50 करोड़। 1 2 3 4 5 6 7, तो 50 करोड़ रुपीस इकट्ठे करने हैं कंपनी ने। लेकिन कंपनी ने डिसाइड क्या किया, अभी जो हमने पढ़ा कि 20% तो हम लोन से ही कर लेंगे। तो इसका 20% तो बना कितना? 10 करोड़। 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 करोड़ तो वो कर लेंगे लोन से। तो बाकी कितना बचा? अगर 50 करोड़ में से 10 करोड़ माइनस कर देते हैं तो बाकी 40 करोड़ वो कहां से करेंगे इकट्ठा? इक्विटी शेयर से। क्योंकि उन्होंने लिखा है कि जो बैलेंस 1 2 3 4 5 6 7, ये तो जीरो गिननी मुश्किल हो जाती है। 40 करोड़ अब बन गया। अब ये पहले 50 करोड़ उन्होंने डिसाइड किया था कि हम बिजनेस में डालेंगे, बीच में से 20% उन्होंने सोचा लोन से ही ले लेंगे, तो 10 करोड़ तो निकल गया, उसकी तो जरूरत नहीं है। बाकी 40 करोड़ जो बचा है वो इक्विटी शेयर से उन्होंने पैसा इकट्ठा करना है। अब आगे उन्होंने सोचा है कि 20% लोन से और बाकी इक्विटी शेयर से। आगे कहते हैं कि एंड बैलेंस्ड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये हो गया। एज पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, क्या जरूरत है हमें डॉक्यूमेंट का नाम बताने की? कहानी है, हमारे काम का नहीं है।
द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज ₹100 ईच। सीधा भी तो बता सकते थे, द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹100। बड़ी सी कहानी बना देते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऐसा लिख रखा है कि शेयर की फेस वैल्यू ₹100 है। ऑल्सो कंसीडरिंग द मार्केट स्टैंडिंग ऑफ द कंपनी। कहानी है, जरूरत नहीं थी इतनी बड़ी लाइन बनाने की, सिर्फ वो केस स्टडी बनाने के लिए क्वेश्चन को खींचते हैं। तो तभी मैं कह रहा हूं कि इतना बड़ा सा क्वेश्चन देख के पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। बीच में से हमारे काम की चीजें तो थोड़ी सी ही निकलनी है, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि ऑल्सो कंसिडरिंग द मार्केट स्टैंडिंग ऑफ द कंपनी दीज शेयर्स वुड बी इशूड एट अ प्रीमियम। मार्केट में कंपनी की रेपुटेशन को देखते हुए कंपनी ने डिसाइड किया कि प्रीमियम भी साथ में लेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वो भी साथ में लेंगे। कितने परसेंट? 25%। ओके, डन। डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू इशू सफिशिएंट शेयर्स। यहां पे आ गई हमारे काम की बात। डायरेक्टर्स ने कितने शेयर इशू किए बताया नहीं है, बताया है कि सफिशिएंट शेयर, जितने जरूरी थे उतने शेयर इशू कर दिए टू कलेक्ट द डिजायर्ड अमाउंट। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड कौन सा है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट कलेक्टेड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे टोटल पैसा कितना आया ये हमें बाद में पता चलेगा। पहले ये सेकंड क्वेश्चन देखो, इजीली सॉल्व हो रहा है। हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स वर ऑफर्ड टू पब्लिक। कितने शेयर पब्लिक को ऑफर दिए थे कंपनी ने। बेटा दिमाग में एक फॉर्मूला बिठा लो। ये फॉर्मूला जब भी आपको नंबर ऑफ शेयर्स ना पता हो कि कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं, तो बहुत इजी सा एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। वो फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेंगे इस क्वेश्चन में भी। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी ऑफर्ड, ये टू बी काट भी दें तो नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड कितने। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? अमाउंट टू बी कलेक्टेड, जितने पैसे शेयर से इकट्ठा करनी चाहती थी कंपनी वो पैसा, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ये है फॉर्मूला, अमाउंट टू बी कलेक्टेड। अब हमारे पास सब कुछ है। अमाउंट टू बी कलेक्टेड हम अभी निकाल चुके हैं कि टोटल 50 लाख रुपीस कलेक्ट करना था, उसमें से 20% यानी कि 10 करोड़ कहां से कलेक्ट किया जाएगा? लॉन्ग टर्म डेट से। तो 40 करोड़ रुपीस जो हैं वो कलेक्ट किए जाएंगे इक्विटी शेयर इश्यू करके। तो अमाउंट टू बी कलेक्टेड है 40 करोड़ और डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू है शेयर की 100 रुपीज, प्रीमियम है 25%। तो 100 प्लस 25 मीन्स 125। 100 फेस वैल्यू है और प्रीमियम 25% तो 100 का ही निकलता होता है। 100 का जो फेस वैल्यू का ही निकालते होते हैं 25%। तो 100 का 25% कितना निकलेगा? 25। तो 125 हो जाएगा। अब 125 को यहां पे जब कट करेंगे तो ये आ रहा है 32 लैक्स। तो जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी इक्विटी शेयर्स वर ऑफर्ड टू पब्लिक, वो तो सॉल्व हो गया। 32 लैक्स एमसीक्यू की फॉर्म में होगा तो 32 लैक्स पे आप टिक कर दोगे। अब जब ये आ गया 32 लैक्स तो ये वाला व्हाट इज द टोटल अमाउंट कलेक्टेड ऑन एप्लीकेशन इजीली निकल आएगी। ठीक है, एक बात बस और पढ़नी है हमने, वो क्या लिखा हुआ है? द प्रोस्पेक्टस वर इशूड टू पब्लिक एंड द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 2 लाख शेयर्स। जितने पब्लिक ने ऑफर किए 32 लाख शेयर्स, उससे 2 लाख शेयर्स की ज्यादा एप्लीकेशंस आ गई। तो एप्लीकेशंस जो रिसीव की हमने वो कितनी हो गई होगी? 32 लाख तो ऑफर ही दिए थे कंपनी ने कि इतने शेयर हम इशू करना चाहते हैं। 2 लैक्स जो है वो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आ गई। तो कुल मिला के कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई? 34 लैक्स की। और हर एक शेयर के साथ हमें पता है 125 रुपए लेने हैं, 100 फेस वैल्यू के और 25 रुपए प्रीमियम के। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कितनी हो जाएगी? रिसीव्ड
ऑन एप्लीकेशन हो जाएगी बेटा 34 लाख तो शेयर्स हैं और हर शेयर के साथ 125 रुपीज आ रहे हैं हमारे पास। तो ये हम देख लेते हैं कितना हो जाएगा। 32 के साथ तो 40 करोड़ और 40 करोड़ तो 2 करोड़, 42 करोड़ 50 लैक्स। ये आप कैलकुलेशंस करके देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना ही बन रहा है 42 करोड़ 50 लैक्स। तो ये है आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। पहले क्वेश्चन में यही तो पूछा गया था। फिर से देख लो, पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द टोटल अमाउंट कलेक्टेड ऑन एप्लीकेशन। तो वो हमने बता दी कि एप्लीकेशन पे टोटल अमाउंट जो है वो कितनी कलेक्ट की जाएगी, ₹42 करोड़ 50 लाख। अब फिर से एक बार देख लो, 3 स्टेप्स में मैंने इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो आपको समझाने में, क्वेश्चन समझाने में लगा है टाइम जितना भी लगा है, लेकिन अगर आप करने बैठोगे तो सिर्फ 2-3 चीज़ें आपके काम की। पहली चीज़, टोटल अमाउंट कितनी इन्वेस्ट करना चाहती थी कंपनी, 50 करोड़। उसमें से 20% कहाँ से आएगा, लोन से। तो माइनस कर दो तो बाकी कितना रह गया, 40 करोड़। तो ये 40 करोड़ कहाँ से आएगा, शेयर इशू करके। अब 40 करोड़ रुपीस इकट्ठा करने के लिए कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, तो वो सेकंड क्वेश्चन था हमारा, हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स वर टू बी ऑफर्ड। उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अमाउंट टू बी कलेक्टेड वो 40 करोड़ है और फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, प्रीमियम 25 रुपये का है, 125 उससे डिवाइड किया तो 32 लैक्स। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा ही आ जाता है, ज़्यादा टाइम इसमें लगता नहीं है। हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स वर ऑफर्ड टू पब्लिक। और उसके बाद आ जाता है कि आपके एप्लीकेशन पे पैसा कितना रिसीव हुआ। तो 32 लाख तो शेयर्स ऑफर किए थे कंपनी ने, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 लाख से ओवर सब्सक्राइब हो गया है। तो ओवर सब्सक्राइब का मतलब होता है कि ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई हैं, तो वो मैंने ऐड कर दी। तो टोटल कितनी एप्लीकेशन आई, 34 लैक्स। 34 लैक्स के ऊपर हर शेयर के साथ हमें एप्लीकेशन पे रिसीव होना था 125 रुपीज़। तो वो मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो पता चला कि टोटल एप्लीकेशन पे 42 करोड़ 50 लाख रुपीस इकट्ठा हो जाएगा। तो दिस वाज योर क्वेश्चन रिकमेंडेड बाय बोर्ड एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट और इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो इतना सारा बड़ा क्वेश्चन सिर्फ स्टोरी बना बना के बड़ा किया गया है, बीच में काम की चीज़ें 2-3 हैं। तो जल्दी जल्दी पढ़ लेना उस स्टोरी को, जहाँ तक आपको लगे काम की नहीं है तो उस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। फोकस करो जहाँ पे आपके काम की चीज़ें आ रही हैं, न्यूमेरिकल फिगर्स आ रही हैं या कुछ परसेंटेज वगैरह दी गई है या कुछ भी है, तो वहाँ पे ही आपको फोकस करना है। ठीक है, थैंक यू।